नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर की टॉप 10 अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है और अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन टॉप 10 अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें नंबर 1 है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर की बढ़ती मांग के साथ कोडिंग और प्रोग्रामिंग में रुचि रखने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जैसे कि जावा, पाइथन और सी++, और आप विभिन्न क्षेत्रों जैसे वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये से लेके 45,000 रुपीज़ तक होती है। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 35,000 से लेके 75,000 तक होती है और हाईएस्ट सैलरी 2 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। नंबर 2 पे बात करते हैं डेटा साइंस और एनालिटिक्स की। डेटा साइंस एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करना शामिल है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की डिमांड वित्त विभाग, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स जैसी इंडस्ट्रीज़ में व्यापक अवसर प्रदान करती है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ तक होती है। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 60,000 से लेके 1,75,000 रुपीज़ तक होती है और हाईएस्ट सैलरी 6 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी की, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइसेस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को साइबर अटैक्स से बचाने का एक अभ्यास है। जैसे जैसे साइबर अटैक्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 25,000 से लेके 45,000 तक होता है। वहीं अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 47,000 रुपीज़ से लेके 55,000 रुपीज़ तक होता है। हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 3 लाख रुपए महीने तक का कमा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ अपॉर्चुनिटी की, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस क्षेत्र में अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 25,000 से लेके 32,000 रुपीज़ तक पर मंथ की एक एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो 45,000 से लेके 52,000 तक होती है और हाईएस्ट सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आईटी फील्ड में 5वीं अपॉर्चुनिटी की, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेके 24,000 तक होता है। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 35,000 से लेके 42,000 रुपीज़ तक होती है और हाईएस्ट सैलरी 90,000 रुपीज़ तक होती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आईटी फील्ड की 6th अपॉर्चुनिटी की, और इसका नाम है नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 15,000 रुपीज़ से लेके 20,000 तक होता है। एवरेज सैलरी 24,000 से लेके 27,000 तक होती है और हाईएस्ट सैलरी 72,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक होती है। नंबर 7 पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में करियर के कई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर सैलरी की बात करें तो इस फील्ड में एक डिजिटल मार्केटर स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेके 30,000 रुपीज़ तक कमाता है और एवरेज सैलरी 30,000 से लेके 40,000 और हाईएस्ट सैलरी 72,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक एक डिजिटल मार्केटर कमाता है। लेकिन साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप एज ए फ्रीलांसर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अब नंबर 8 पे आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं आईओटी की। आईओटी रोज़मर्रा के उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने की एक अवधारणा है, जिससे वे एक दूसरे के साथ और मनुष्यों के साथ संवाद कर सके। आईओटी एक्सपर्ट उत्पाद विकास, आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर और आईओटी सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इस फील्ड में
स्टार्टिंग सैलरी 12,000 से लेकर 16,000 रुपीज़ तक होती है। एवरेज सैलरी 29,000 से लेकर 35,000 रुपीज़ तक होती है एंड हाईएस्ट सैलरी 82,000 रुपीज़ तक होती है। नंबर 9 पे बात करते हैं रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। कई उद्योगों में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तेज़ी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इन तकनीकों का उपयोग कार्यों को स्वचालित करने, पूर्वानुमान लगाने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इस क्षेत्र के रोबोटिक एक्सपर्ट्स रोबोटिक प्रोसेस और ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 तक और एवरेज सैलरी 35,000 से लेकर 45,000 एंड हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपीज़ तक कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ कोडिंग और प्रोग्रामिंग में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस क्षेत्र में मोबाइल ऐप डेवलपर iOS एंड एंड्रॉयड के लिए ऐप डेवलप करने पर काम कर सकते हैं या फिर गेम डेवलपमेंट या ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। एक मोबाइल ऐप डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेकर 20,000, एवरेज सैलरी 35,000 से 45,000 और हाईएस्ट सैलरी 2 लाख रुपीज़ तक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अर्न करता है। आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड जानकारी इतनी ही। दोस्तों याद रखें, ये केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। सही प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल अनुभव के साथ आप आईटी फील्ड में एक सफल करियर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।